सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बालाजी कंपटीशन गुरु को और पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। सुनील, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बालाजी कंपटीशन गुरु में। दोस्तों, आज हम जानेंगे अल्फ़ाबेट टेस्ट के बारे में कि अल्फ़ाबेट क्या है। तो जैसे हम अल्फ़ाबेट्स की बात करते हैं तो ये A to Z। A to Z का मतलब ये है कि अगर हम A से लेकर Z तक काउंट करें तो हमें टोटल 26 लेटर प्राप्त होते हैं और हर लेटर की अपनी एक पोजीशन है। मतलब जो लेटर जिस लेटर के बाद आ रहा है हमेशा उसी लेटर के बाद आ रहा है, या जिसके पहले आ रहा है तो हमेशा क्या होगा, उस लेटर के पहले ही आएगा। तो जैसे A है, A की पोजीशन देखें तो ये हमेशा पहले नंबर पे आएगा। A के बाद क्या आता है B, और B के बाद क्या आता है C, और C के बाद D। तो A का मतलब 1, B 2, C 3 और D 4। मतलब A हमेशा पहले नंबर पे, B दूसरे पे, C तीसरे पे और D चौथे पर। अगर हम D के बाद बात करें, D के बाद क्या आता है E। तो ये जो E है ये हमारा E इस तरह से बना हुआ है। इसमें कि ये लाइन हटा के अगर हम यहाँ पर जोड़ देते हैं तो हमें कितना दिखाई देगा, 5। मतलब जो E है इसकी पोजीशन कितनी होती है, 5। E के बाद F, तो ये F इस तरह से बना हुआ है। इसमें अगर ये जो नीचे का पोर्शन है इस भाग को हम बंद कर दें तो कितना हो जाएगा, 6। F के बाद G, तो ये G इस तरह से बना हुआ है। इसमें ये जो नीचे का भाग है ये हमें कितना दिखाई दे रहा है, 7। तो इसका मतलब जो G है इसकी पोजीशन कितनी होगी, 7। G के बाद लेटर आता है H। ये H हमारा इस तरह से होता है। इसमें क्या करेंगे, हम नीचे का भाग और ऊपर का भाग दोनों साइड से बंद कर देंगे। तो ये जो H है हमारा कितना बन जाएगा, 8। H के बाद I, तो ये जो I है छोटा I हम इस तरह से लिखते हैं। तो ये जो हमें दिखाई दे रहा है ये हमें दिखाई दे रहा है 9। I के बाद J, J का मतलब 10। 10 से हम ये समझते हैं कि भाई 10 के आगे जितने भी नंबर आते हैं, जैसे 10, 11, 12, 13 से लेकर कहाँ तक, 19 तक, हर नंबर के आगे एक एक लिखा होता है। जैसे 11 में 1 के पहले भी 1 होता है, 12 में 2 के पहले 1, 13 में 3 के पहले 1। तो इसके बाद 10 के बाद यानी J के बाद जितने भी लेटर होंगे हर लेटर की पोजीशन के आगे हम क्या करेंगे, 1 ऐड करेंगे। तो जैसे देखते हैं कि ये K हमारा इस तरह से बना हुआ है। ये जो तिरछी लाइनें हैं K की, इस लाइन को हम ऊपर की ओर खींचेंगे और इस लाइन को नीचे की ओर, तो हमें 2 सीधी लाइनें मिलेंगी। तो इसका मतलब ये है कि जो K है इसकी पोजीशन कितने नंबर पे होती है, 11 नंबर पर। K के बाद L, L का कोड कितना हुआ, 11 के बाद 12। L के बाद अगर हम बात करें तो हमें लेटर मिलता है M। ये जो M है इसको हम 90 डिग्री रोटेट कराएंगे क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब ये है कि जैसे घड़ी की सुइयां चलती हैं, M को अगर हम उस दिशा में घुमा दें 90 डिग्री तो ये जो M है ये हमें 3 दिखाई देगा। इस 3 के आगे अगर हम 1 जोड़ दें तो ये बन कितना आ जाएगा, 13। इसका मतलब ये है कि जो M है ये 13वें नंबर पे आता है। M के बाद N है, ये N हमारा इस तरह से बना हुआ है। इस N को क्या करेंगे, हम पलट देंगे। पलटने के बाद अगर हम N को देखें तो N हमारा इस तरह से बनेगा। इस N से हम ये वाली लाइन हटा के इसको हम यहाँ पर ऐड करेंगे तो हमें दिखेगा कितना, ये 4। और 4 के आगे अगर हम 1 लिख दें तो ये बन कितना जाएगा, 14। इसका मतलब ये है कि जो N है ये 14 नंबर पे आता है। N के बाद O, O फॉर क्या होता है, ऑरेंज। और जो ऑरेंज है ये पेड़ पर इस तरह से लटकता है। इस ऑरेंज को क्या करना है, हमें आधा
हटाना है। तो आधा हटाने के बाद ये जो हमें दिखेगा, कितना दिखेगा? 5। इस 5 के आगे अगर हम 1 लिख दें तो ये कितना हो जाएगा? 15। ओ के बाद P, तो ये P इस तरह से है। इसको क्या करना है? हमें पलटना है। जैसे अभी हमने n को पलटा था, ऐसे अगर हम P को पलट दें तो ये हमें इस टाइप से दिखेगा। और इसका मतलब क्या है? 6 दिख रहा है हमें, और 6 के आगे हम लिख देंगे 1, तो कितना हो गया? 16। P के बाद Q, Q इस तरह से है। जैसे हमें G में 7 दिखाई दे रहा था, ऐसे क्या है? Q में भी 7 है, तो यहाँ पर हम 7 लिखेंगे और इसके आगे हम 1 जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा? 17। Q के बाद आता है R। जैसे A से R होता है वैसे ही A से 18। R के बाद S, तो ये S हमारा इस तरह से बना हुआ है। इस S को हम क्या करेंगे? जो गोला है इसका हम पूरा कर देंगे, तो हमें कितना दिखेगा? 9। 9 के पहले हमने 1 लिख दिया, तो कितना हो गया? ये 19। S के बाद T, T फॉर 20, 20 का मतलब 20। T के बाद U, U का मतलब क्या होता है? यूनिट। यूनिट को हिंदी में हम क्या कहते हैं? इकाई। और इकाई का मतलब क्या होता है? 1। और 1 के पहले अगर हम 2 लिख दें तो कितना हो जाएगा? ये 21। U के बाद V, V में साइडें हैं 2, तो यहाँ पर हमने 2 लिखा और इसके आगे भी हमने 2 लिख दिया, तो कितना हो गया? 22। फिर V के बाद W, जैसे हमने M को क्लॉकवाइज रोटेट किया था, ऐसे हम W को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे और 90 डिग्री, तो ये हमें 3 दिखेगा। और 3 के आगे अगर हम 2 लिख दें तो कितना हो गया? 23। इसके बाद X, X में साइडें कितनी हैं? 4, तो यहाँ पर हमने 4 लिखा और इसके आगे हमने लिख दिया 2, तो X का मतलब क्या है? 24। और जो Z होता है ये हमारा सबसे लास्ट में आता है, तो इसका मतलब क्या है? टोटल 26 लेटर होते हैं, तो Z की पोजीशन कितनी हो गई? 26। और Y उसके पहले आता है, तो Y की पोजीशन कितनी हो जाएगी? 25। Z फॉर 26 और Y का मान कितना? 25। तो आपको क्या करना है? ये वीडियो बस देखते जाना है। आप जैसे जैसे वीडियो देखते जाएंगे, लेटर की जगह आपको नंबर दिखाई देंगे। तो दोस्तों, इस तरह से हमने हर लेटर की कोडिंग जानी कि कौन सा लेटर किस नंबर पर आता है। उम्मीद करते हैं आपने ये कोडिंग बहुत ही अच्छी तरीके से सीखी होगी, जिससे आप कभी भी किसी लेटर को देखेंगे तो आपको वो लेटर ना दिख के क्या दिखेगा? आपको उस लेटर की पोजीशन दिखेगी। इस तरह से आगे हम लेटर की बारे में कुछ और जानते हैं। जैसे कि अभी मैंने बताया आपको कि A से लेकर Z तक टोटल लेटर कितने होते हैं? 26। इन 26 लेटरों को हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। 2 कैटेगरी का मतलब ये है कि A से लेकर M तक एक कैटेगरी है और N से लेकर Z तक दूसरी कैटेगरी है। तो इस दोनों कैटेगरी से हम ये जानेंगे कि कौन सा लेटर किस लेटर के अपोजिट होता है। तो आइए दोस्तों सॉल्व करते हैं अपोजिट लेटर को जानने की एक आसान ट्रिक। प्रत्येक लेटर की प्लेस वैल्यू जानने के बाद हम जानेंगे कि किस लेटर के अपोजिट में कौन सा लेटर होता है। जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा एक नोट लिखा हुआ है, प्रत्येक अक्षर व उसके विपरीत अक्षर के स्थानीय मानों का योगफल 27 होता है। तो जैसे हमें A के अपोजिट लेटर पता करना है, तो जैसे A का भी हमने कोड पढ़ा है 1, तो 1 में हम कितना ऐड करें जो ये 27 हो जाए? तो आप बोलेंगे 26। तो 26 से लेटर कौन सा आता है? Z। इसी तरह से B की पोजीशन कितनी है? 2, इसको हमें 25 बनाना है, मतलब 27, तो 2 में हम कितना जोड़ेंगे? 25, तो 25 पे कौन सा लेटर आता है? Y। ऐसे यहाँ पर 3 है, 3 को 27 बनाना है तो हमें 24 की ज़रूरत है, 24 से X। D का कोड 4 है, इसको हमें 27 बनाना है तो हमें 23 की ज़रूरत है, तो 23 से क्या हो जाएगा? W। E का कोड 5 है,
5 में हम कितना ऐड करें जो हमें 27 मिले, आप बोलेंगे 22। तो 22 का कोड कितना होता है V। ऐसे ही आप F की पोजीशन क्या है 6 में हम कितना ऐड करें 27 हो जाए 21, तो 21 से U। G का 7 तो हमें 20 की जरूरत है, 20 से क्या होता है T। H का कोड है 8, हमें 27 बनाना है तो हमें 19 की जरूरत है, तो 19 से क्या होता है S। I का कोड है 9 को हमें 27 बनाना है तो हमें 18 की जरूरत है, 18 से क्या होता है R। J का कोड है 10 को हमें 27 बनाना है तो हमें 17 की जरूरत है, 17 से क्या होता है Q। K का कोड है 11 में हम 16 ऐड करेंगे तो हमें 27 मिलेगा, तो 16 का P। L का कोड है 12 में हमें 15 ऐड करना है तो हमें 27 मिलेगा, तो O हो गया। M का कोड है 13 को हमें 27 बनाना है तो हमें 14 की ज़रूरत है, 14 से क्या होता है N। तो इन सब बातों को हम एक आसान सी ट्रिक के साथ सीख सकते हैं। जैसे बच्चा नर्सरी में पढ़ने जाता है तो उसकी मैम बोलती है बेटा आज आपको A to Z लिख के लाना है। A to Z का मतलब ये है कि जो A का अपोजिट है वो क्या है Z, तो इसको हम ऐसे सीख सकते हैं A to Z। तो मतलब क्या है A का अपोजिट क्या हो गया Z। और ये जो सिंबल आपको दिख रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों लेटर एक दूसरे के अपोजिट हैं। जैसे A का अपोजिट Z है तो Z का अपोजिट क्या होगा A होगा। ऐसे हम B को भी याद कर सकते हैं, जैसे B का अपोजिट है Y, तो इसको हमें एक आसान से शब्द बॉय से याद कर सकते हैं कि B का अपोजिट क्या होगा Y होगा। C का अपोजिट है X, तो इसको हम याद कर सकते हैं क्रैक से CRAX, मतलब C का अपोजिट क्या हो गया X। D का अपोजिट W है तो D से ड्यू, सबने अपने जीवन में यूज किया होगा ड्यू कोल्ड ड्रिंक। D का अपोजिट W। E का अपोजिट V, तो इसको हम याद कर सकते हैं EV, EVE, तो E का अपोजिट है V। F का अपोजिट है U, तो इसको हम एक आसान से शब्द फ्लू से याद कर सकते हैं, F का अपोजिट U। या आप फन से भी याद कर सकते हैं, फन मतलब F का अपोजिट U। इसके बाद G का अपोजिट है T, तो इसको हम याद कर सकते हैं GT रोड से, GT रोड मतलब G का अपोजिट T। H का अपोजिट है S, तो ये आप याद करेंगे हाई स्कूल, तो H का अपोजिट S। I का अपोजिट R, तो ये हो जाएगा आपका इंडियन रेलवे। I का अपोजिट R। J का अपोजिट Q, ये हो जाएगा आपका जोकर क्यून, J से जोकर, Q से क्यून, मतलब J का अपोजिट Q। ऐसे K का अपोजिट P है, तो ये हो जाएगा आपका कानपुर, K का अपोजिट P। या हम इसको याद कर सकते हैं कबाब पराठा, K से कबाब, P से पराठा। या PK मूवी आप सब लोगों ने देखी होगी, तो P का अपोजिट K। L का अपोजिट O है, तो इसको हम याद कर सकते हैं लव। L का अपोजिट O और V का अपोजिट E। M का अपोजिट N है, तो इसको हम याद कर सकते हैं एक आसान से शब्द मैन से, M का अपोजिट N। इस वीडियो में हमने हर लेटर की कोडिंग के बारे में जाना कि कौन सा लेटर किस पोजीशन पे आता है, और इसके साथ साथ हमने ये भी जाना कि किस लेटर के अपोजिट कौन सा लेटर होता है। तो ये वीडियो देखने के बाद हम ये उम्मीद करते हैं आपसे कि आपने कोडिंग बड़ी ही आसान तरीके से सीखी होगी। आप कभी भी किसी भी लेटर को देखकर उसकी पोजीशन को आसानी से समझ सकते हैं। तो इसी के साथ बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।